हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस स्टडी विद आर्यन। देखिए दोस्तों, ये जो चैनल है ये हमने आईएएस की तैयारी करने वाले हिंदी माध्यम के छात्रों को केंद्र में रख कर के बनाया है, क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्रों को तैयारी करने के लिए पूरा कंटेंट नहीं मिल पाता है, जिससे वो आईएएस में सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। इसीलिए दोस्तों, उन छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने अपना ये चैनल बनाया है। इसके अंतर्गत हम आप लोगों को आईएएस से रिलेटेड, पीसीएस से रिलेटेड पूरी तैयारी करवाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, तैयारी बात का काम होता है, सबसे पहले होता है सिलेबस। और सिलेबस में सबसे पहले मैं करंट सिलेबस जानना चाहिए कि आईएएस 2021 का सिलेबस क्या है। तो ये जो हमारी पहली वीडियो है वो सिलेबस से रिलेटेड है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आईएएस 2021 सिलेबस इन हिंदी। तो सिलेबस के बारे में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। तो दोस्तों, सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों को हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट्स करके बताएं अगर कोई भी कमी हो तो। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर जैसे कि आप सभी लोगों को नज़र आ रहा होगा, यूपीएससी का एग्ज़ाम स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है वो सबसे पहला पेपर जो होता है प्री एग्ज़ाम होता है। प्री एग्ज़ाम के दो भाग होते हैं। एक कहलाता है आपका जनरल स्टडीज़, जिसे जीएस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पेपर आपका लगता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे सीसेट के नाम से जाना जाता है। आपका जो सीसेट वाला पोर्शन होता है, इसमें ओनली आपको पासिंग मार्क्स ही लाने होते हैं। इसमें आप जितने भी नंबर ले आएंगे वो आपकी मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे। ओनली 33% मार्क्स हैं जिससे आप पास हो जाओगे। ओनली इतने नंबर लाने होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो सीसेट वाला पोर्शन है इसमें हम आपको क्वेश्चन की संख्या बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। तो सबसे पहले देखिए जीएस, जनरल स्टडी जो आपका पहला पेपर होता है प्रीलिम्स में, इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 100। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आता है। इस प्रकार आपका जो पूरा पेपर है जीएस यानी कि जनरल स्टडी का, वो 200 नंबर का आता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा आपका जो सिविल सर्विसेज यानी कि सीसेट का पेपर हो, उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 80 क्वेश्चन। और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का होता है, यानी 2.5 मार्क्स का। इस प्रकार यह पेपर भी आपका 200 नंबर का होता है। तो दोस्तों, आपकी जो प्री पेपर है इसमें आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका जो एक क्वेश्चन जो सही है ना, वो क्वेश्चन भी आपका गलत मान लिया जाएगा। यानी कि टोटल आपके जो गलत क्वेश्चन काउंट होंगे वो 4 काउंट होंगे। इसीलिए ये यूपीएससी का जो आईएएस का पेपर होता है ये बड़ा पेपर होता है, इसलिए इसमें वही प्रश्न ज्वाइन करें आप जो आपको आते हैं। अदरवाइज़ और किसी प्रश्नों को ज्वाइन करने की या अटेंड करने की कोशिश ना करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, फर्स्ट स्टेज प्री एग्ज़ाम की होती है और ये एग्ज़ाम होता है ज़्यादातर यूपीएससी इसको जून माह में कंडक्ट करवाती है। एक आध बार ही ऐसा हुआ है जो इसकी तारीख आगे पीछे हो गई है जून से। ओके दोस्तों, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो आपका जीएस का पेपर होता है, जीएस के पेपर की जो टाइमिंग आपकी है वो 2 घंटे की है। ड्यूरेशन जो यानी कि अवधि, पेपर की समय अवधि 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको पेपर करने के लिए, और जिसके अंतर्गत आपके 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन 200 नंबर के। जो आपका पहला विषय है जीएस के अंतर्गत वह है भारतीय इतिहास व राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय इतिहास, इसके अंतर्गत दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत ये आपका एक टॉपिक है पूरा का पूरा। इस टॉपिक के अंतर्गत अपनी इंडियन हिस्ट्री और इंडिया में जितने भी जो आंदोलन चले थे वो सारे आंदोलन इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, जिसे हम इंग्लिश में इंडियन हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि आज़ादी की लड़ाई, राष्ट्रीय आंदोलन है फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, जो दूसरा टॉपिक है वह है आपका विश्व यानी कि वर्ल्ड और एवं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल यानी कि जोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द जोग्राफी ऑफ वर्ल्ड। तो दोनों की जोग्राफी, काफ़ी सारे अच्छे लेखक हुए हैं, उन सभी लेखकों की बुक्स से और एनसीईआरटी के माध्यम से हम आपका ये विषय कंप्लीट करवाएंगे।
तीसरा जो आपका विषय है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था को इंग्लिश में पॉलिटी कहते हैं। चौथा विषय आप लोगों का भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था यानी कि पैसा किस प्रकार से कार्य करती है, कहाँ से क्या आता है, टैक्स वगैरह सब चीज़ इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। आपका जो पांचवा पॉइंट है सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से रिलेटेड है। रोज़मर्रा की चीज़ों में जिस विज्ञान का हम प्रयोग करते हैं उसका यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। इस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, ठीक है दोस्तों। और ये बल्ब का आविष्कार किसने किया था, घड़ी का आविष्कार किसने किया था। ये डेली यानी कि रोज़मर्रा की चीज़ों में यूज़ होने वाला विज्ञान हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। छठा विषय जो आपका आता है वह आता है जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। ओके फ्रेंड्स, अगला विषय बताते हैं आपको। इसके अंतर्गत आपका जो अगला विषय है वह पर्यावरण व पारिस्थितिकी, जिससे इंग्लिश में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के नाम से जाना जाता है। ये सारे विषय आपके जीएस के यानी कि जनरल स्टडी के। अगला जो आपका आठवां विषय है वो इसके अंतर्गत है समसामयिक घटना, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे जो आपको अर्ली मॉर्निंग में मिल जाया करेगी फ्रेंड्स। समसामयिक घटनाएँ काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं और हर पेपर में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, यानी करंट इवेंट्स या करंट अफेयर्स के नाम से इसे जाना जाता है। अब जैसा कि हमने आपको सबसे पहला यहाँ पर बताया था, यह देखिए फ्रेंड्स, पहला सब्जेक्ट था आपका भारतीय इतिहास व राष्ट्रीय आंदोलन। इसके भी कुछ टॉपिक्स हैं, इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश की है हमने यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर इसके अंतर्गत हमारा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास तो आधुनिक भारत का इतिहास, इन तीनों इतिहास को मिलकर के पढ़ाया जाता है। प्राचीन भारत में भारत पर आक्रमण करने वाले जो भी लोग थे, पृथ्वीराज चौहान वगैरह, उन सबका पूरा डीपली अध्ययन किया जाता है। मध्यकालीन भारत में मुगल वंश से रिलेटेड संबंधित अध्ययन किया जाता है और भी काफ़ी सारे वंश है। आधुनिक भारत में भारत के ऊपर जो वायसराय हुए थे, उनका जो वायसराय हुए, गवर्नर हुए, उनका जो शासन चला और जो भारत के अंतर्गत जो आज़ादी के लिए यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल, राष्ट्रीय आंदोलन चले, उन सब का इसके अंदर वर्णन दिया गया है। दूसरा जो आपका टॉपिक है वह आपका विश्व यानी कि वर्ल्ड एवं भारत का भूगोल। इसके अंतर्गत 3-4 पॉइंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले भौतिक, फिर सामाजिक, फिर आर्थिक और राजनीतिक। इन चारों ही बिंदुओं से हमें इस विषय को कंप्लीट करना होता है, विश्व एवं भारत के भूगोल को। भौतिक यानी कि फिजिकल, सामाजिक सोशल, आर्थिक इकोनॉमिक और राजनीतिक यानी पॉलिटिकल। जो भूगोल है ज्योग्राफियों से, इन चारों पॉइंटों से चारों तरफ से कवर्ड करके पढ़ना पड़ता है। दोस्तों ये आईएएस का पेपर है, इसके अंतर्गत हमें ज़्यादा अध्ययन नहीं करना है, लिमिटेड अध्ययन करना, उतना ही अध्ययन करना जितना कि इम्पोर्टेंट हो। ऐसा नहीं कि बुक्स की बुक्स पढ़ते जाएं, बुक्स की बुक्स पढ़नी नहीं होती है दोस्तों। इसके अंतर्गत उतना लिमिटेड अध्ययन करना होता है जिससे हमें सक्सेस मिल सके। बुक्स की बुक्स पढ़ने के लिए तो हमें बरसों चाहिएंगे दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर लिमिटेड अध्ययन करना होता है, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ अध्ययन करना होता है और अपनी मेंटली क्षमता का पूरा यूज़ करते हुए अध्ययन करना होता है। और हम अपने चैनल पर आप लोगों को इस विषय में अच्छे से जानकारी देंगे, टिप्स भी देंगे। दोस्तों अगला देखिए आप, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी। पॉलिटी को हम 3 पॉइंटों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला संविधान, हमारा भारतीय संविधान किसने बनाया, कैसे कैसे वो लागू हुआ। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत आपकी लोक नीति आती है राज्य व्यवस्था में। तीसरा पॉइंट है पंचायती राज व्यवस्था, भारत में कब लागू हुई, कहाँ लागू हुई, पूरा डीपली अध्ययन किया जाता है। इस पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या आता है इस विषय में बताया जाता है। आपका जो चौथा विषय है वह जैव विविधता। जैव विविधता के अंतर्गत जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। दूसरा वनस्पति विज्ञान यानी कि पेड़ पौधों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तीसरा भौतिक एवं रसायन यानी कि फिजिकल और केमिकल विज्ञान। इन 4 पॉइंट यानी कि विषय ये 4 हैं, मगर 3 बिंदुओं में आईएएस के सिलेबस में इन्हें कवर्ड किया गया है। और भौतिक फिजिकल साइंस अलग होती है और केमिकल साइंस अलग होती है। तो इन चारों विषयों का हमें अच्छे से अध्ययन करना होता है जैव विविधता के अंतर्गत यानी बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत। आगे देखिए दोस्तों, इकोलॉजी और पर्यावरण और समसामयिक घटनाओं में ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मली होती है समसामयिक घटनाएं कि हम अलग से वीडियो लाएंगे जो आप लोगों को पता पड़ जाएगा। इस विषय की बात कर रहे हैं हम, जो सबसे ऊपर हमने आपको 2 विषय बताए हैं, पर्यावरण एवं समसामयिक घटनाएं। समसामयिक घटनाएं की अलग से वीडियो आएगी डेली, करंट अफेयर्स के अर्ली मॉर्निंग में आप लोगों को मिल जाया करेगी, आप उसे देखिए। और आईएएस के साथ
PCS और आपने अदर एग्ज़ाम की भी करंट अफेयर्स तैयार कीजिए इसके साथ। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए जीएस का सेकंड पेपर यानी कि CSAT का पेपर। CSAT के पेपर के विषय में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ओनली क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसके अंतर्गत आप जितने ज़्यादा नंबर ले आएंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इसके जो नंबर है मेरिट लिस्ट में कभी भी नहीं जुड़ते हैं। और इसका भी जो ड्यूरेशन होता है, पेपर की अवधि यानी 2 घंटे का समय मिलता है। 2 घंटे का समय मिलता है इसके अंतर्गत, और 80 प्रश्न आते हैं इसके अंतर्गत। और हमें पास होने के लिए मात्र 33% प्रश्न करने होते हैं। 33% प्रश्न अगर हम फैलाएंगे 33%, तो 80 में से मात्र 66 क्वेश्चन हमें, एवरेज 66 क्वेश्चन हमें सही करने होते हैं। और ये सेकंड पेपर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत जो हमें पढ़ने होते हैं वो होता है निर्णय एवं समस्या समाधान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। निर्णय लेने की क्षमता और प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस विषय में अध्ययन किया जाता है। दूसरा आपका जो विषय है अंतर्व्यक्तिक कौशल, सह संप्रेषण कौशल, इसे इंग्लिश में इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल। बातचीत करने का व्यवहार, हमारी कम्युनिकेशन कैसी है, इंटरपर्सनल स्किल, उसका डेवलपमेंट किया जाता है, उससे संबंधित हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा पॉइंट है अवबोध यानी कॉम्प्रीहेंशन से संबंधित हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा जो आपका जो विषय आता है CSAT के अंतर्गत, वह आपका आता है प्रशासनिक विश्लेषणात्मक तर्क बुद्धि क्षमता, जिसे इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेटिव एनालिटिकल रीजनिंग के नाम से जाना जाता है, यानी कि रीजनिंग के प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। बाकी का जो आपका अगला विषय है वह आधारभूत गणना, जिसे बेसिक न्यूमेरिसी के नाम से जाना जाता है। बेसिक न्यूमेरिसी तो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंपलसरी हो गई है, हर प्रतियोगी परीक्षा में, इसलिए ये इतनी हार्ड नहीं होती है। उसी प्रकार से सेम ये है सामान्य मानसिक योग्यता, इसके प्रश्न भी हर पेपर में पूछे ही जाते हैं, इस जनरल मेंटल एबिलिटी के नाम से जाना जाता है। मेन पॉइंट यहाँ पे आता है डाटा का विश्लेषण, आंकड़ों का विश्लेषण, जिसे इंग्लिश में डाटा इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, इसका अध्ययन हम आप लोगों को अच्छे से करवाएंगे, इससे आपको CSAT में 33% अंक आसानी से मिल सकें। देखिए यहाँ आपकी स्टेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है, आपकी जो सेकंड स्टेज चालू होती है, सेकंड स्टेज को मेन पेपर कहते हैं। जो भी कैंडिडेट प्री एग्ज़ाम पास कर लेता है वो मेन एग्ज़ाम में बैठता है। मेन एग्ज़ाम सब्जेक्टिव टाइप होता है, मेरिट बेस्ड पेपर होते हैं उसमें, और क्वालिफाइंग पेपर भी होते हैं उसके अंतर्गत। तो देखिए दोस्तों, क्वालिफाइंग पेपर में हम आपको बताते हैं इंग्लिश जो है आपकी 300 मार्क्स की आती है, और इससे खाली क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपको 25% मार्क्स लाना अनिवार्य है इंग्लिश के अंतर्गत। ऐसे एक रीजनल लैंग्वेज होती है, उसमें आपको 300 मार्क्स लाने होते हैं। 300 मार्क्स का पेपर होता है और 30% मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि इन दोनों पेपर में मिला करके आप 33% इंग्लिश में और 33% आपको रीजनल लैंग्वेज में लाने कंपलसरी हैं। ठीक है दोस्तों, एक मोटा मोटा एवरेज 33% का ही निकल करके आता है यहाँ पर। उसके बाद आपके इसमें जो मेरिट बेस्ड पेपर होते हैं, ये दोनों जो पेपर हैं आपके इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज के, ये क्वालिफाइंग पेपर हैं। पास करना ज़रूरी है, अगर इन्हें पास नहीं करेंगे तो फेल माने जाएंगे, मगर ज़्यादा नंबर ले आएंगे तो वो इम्पोर्टेंट नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें पासिंग मार्क्स कंपलसरी होते हैं। बिना पासिंग मार्क्स लाए में इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। अब जैसे मेरिट का निर्धारण होता है, मेरिट के निर्धारण के लिए आपके ये सब्जेक्ट हैं। एक ऐसे आता है 250 नंबर का, 3 घंटे मिलते हैं उसके लिए। आपका दूसरा पेपर होता है GS पेपर फर्स्ट, जो 250 नंबर का होता है, 3 घंटे मिलते हैं इसके लिए। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, भारतीय जो पहला टॉपिक पढ़ा था हमने ऊपर, उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे भारतीय इतिहास और भारत के कल्चर से संबंधित पूछे जाते हैं, भारत की हिस्ट्री और भारत की ज्योग्राफी, जो हम प्री में ही अगर हम इन्हें डिस्क्राइब से पढ़ लेंगे तो यहाँ पर हमें ओनली नाम मात्र का ही अध्ययन करना होता है मेन पेपर में। प्री की तैयारी इस तरीके से की जाती है कि मेन की तैयारी साथ साथ हो जाए। आगे देखिए, आगे आपका GS का जो सेकंड पेपर होता है वो भी 250 मार्क्स का होता है, और टाइम जो है इसकी पेपर की अवधि वो 3 घंटे की है। इसमें
जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके गवर्नेंस से संबंधित पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से संबंधित पूछे जाते हैं, पॉलिटी से संबंधित पूछे जाते हैं, सोशल जस्टिस और इंटरपर्सनल रिलेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका जो तीसरा पेपर है जीएस पेपर थर्ड, ये आपका 250 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का होता है। इसके अंतर्गत आपका साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक डेवलपमेंट, आर्थिक ग्रोथ। तीसरा बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, मैनेजमेंट और सिक्योरिटी, डिज़ास्टर और सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी कि भूकंप आपदा जो होती है उससे किस प्रकार से बचेंगे, बाढ़ हुई, सुनामी हुई, उस विषय में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है आपके पेपर थर्ड में। अगला जो आपका जीएस जनरल स्टडी पेपर फोर्थ आता है, वो भी 250 नंबर का होता है, 3 घंटे का होता है। इसके अंतर्गत इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पढ़ा जाता है। और आपके बाकी के जो पेपर होते हैं ऑप्शनल 2 पेपर होते हैं। आपके 2 ऑप्शनल पेपर हैं, पेपर फर्स्ट 250 मार्क्स का होता है, पेपर सेकंड भी आपका 250 मार्क्स का होता है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चुनने होते हैं, स्टूडेंटों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो यहाँ पर फिलॉसफी चुने या लोक प्रशासन चुने। जो जिस विषय का होता है, साइंस के कैंडिडेट साइंस चुनते हैं, आर्ट्स के कैंडिडेट आर्ट्स चुनते हैं। मगर सबसे ज़्यादा जो सक्सेस रेट है जो अभी तक हमने देखा है, साइंस के कैंडिडेट भी डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, वो लोग भी यहाँ पर फिलॉसफी और लोक प्रशासन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी जो सक्सेस रेट होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट से पेपर देना पसंद करेंगे। इस प्रकार आपके ये 7 पेपर हुए, प्रत्येक पेपर 250 नंबर का होता है। कुल मिलाकर के 1750 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो दोस्तों प्री पेपर कंप्लीट हो जाता है। फिर ये जो हमने आपको बताया, ये मेन पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मेन पेपर में जो भी कैंडिडेट पास कर लेता है उस कैंडिडेट को इंटरव्यू में बिठाया जाता है। इंटरव्यू में हमारे पर्सनैलिटी टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के जो नंबर है वो 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, यानी कि 275 मार्क्स का। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपको अपनी वीडियोस में आईएएस के पेपर से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको दे दी है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बाकी की वीडियोस आपको जल्द हमारे चैनल पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।